जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज जिस खेत में मैं मौजूद हूँ, इंटर क्रॉप है, दो तीन फसलें इकट्ठी इसमें लगी हुई हैं। कौन कौन सी फसलें हैं, इसको कैसे काश्त किया गया है, आज जो पानी लग रहा है उसमें कौन सी खाद ये फ्लड कर रहे हैं, और इसको शुरू से ज़मीन की तैयारी से लेकर अब तक जो खादें दे रहे हैं और आगे जो खादें देंगे और ये कितने अरसे में तैयार होगी, ये सारी तफसील इंशाल्लाह मेरे साथ किसान है, इंतहाई तजर्बाकार किसान है। आप सुनेंगे इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा उनकी बातें सुन के, और आपको बहुत अच्छी टिप्स देंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और आप इंशाल्लाह सारी बातें समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको ये सारी उनकी इंटरव्यू भी सुनाते हैं, उनसे बात भी करते हैं और आपको सारी तफसील भी समझाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। खेत आप देख सकते हैं कि ये सारा खेत जो है, ये काफ़ी सारे एकड़ जो हैं, ये इन्होंने ये इंटर क्रॉप के लगाए हुए हैं और इंशाल्लाह ये जो लगा रहे हैं, आज भी इनसे पूछेंगे कि ये तीन फसलें कौन कौन सी हैं, तो उसी के हवाले से इंशाल्लाह ये व्लॉग होगा। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ। ये वो खेत है जिसके अंदर तीन किस्म की फसलें लगी हुई हैं। आप अगर इसको गौर से देखें, आज इसको पानी लगा हुआ है। ये इसमें खाद आधी बोरी यूरिया और आधी बोरी जो DAP की फ्लड की गई है। और ये किस तरह फ्लड करते हैं इंशाल्लाह ये सारी तफसील, और इसमें ये जो तीन फसलें हैं वो जो हैं वो ये हैं कि आप ये देखें, ये खरबूजा इस वक्त ये माशाल्लाह ये भी बिल्कुल तैयार ही है। ये देखें, ये पौधे ये खरबूजे के हैं, ये खरबूजे के पौधे हैं इसके अंदर, और ये तकरीबन कोई हर 1 फुट के फासले पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो है। और जो प्याज लगा हुआ है इनका, वो 2 से 3 इंच के फासले पर आप देखें तो ये बहुत ही करीब करीब से इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये आज की फसल है। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी किसान भाई से मैं तफसील भी पूछूंगा कि ये किस तरह है और कितने खाद लग गई है, कितना टोटल इन पर खर्चा हुआ है और कितनी आमदनी होगी, ये सारी इंशाल्लाह तफसील बताएँगे। जी, तो मेरे साथ ये यहाँ के बहुत अच्छे किसान हैं और बड़े अरसे से, इनके बाप दादा परदादा के वक्त से ये काश्त शुरू हो रही है और ये इन्होंने हर तरह की ये सब्जियां काश्त करते हैं, फ्रूट काश्त करते हैं और फसलें काश्त करते हैं। तो आज मेरे साथ दिलशाद भाई मौजूद हैं, अराइम बरादरी से इनका ताल्लुक है। दिलशाद भाई क्या हाल है? ठीक है सर। दिलशाद भाई मेरे को ये दसो कि ये तुसा हुण ही वक्त जेह्ड़े फसल ले खड़े वे केड़े दे कदन काश्त कीते वे? ये जनवरी दी 10 तरीक को खरबूजा दे प्याज काश्त कीता है। हुण मार्च च कपाह दा चोपा लग गया सी। कपाह दा चोपा लग गया सी। जी जी। ये त्रै फसलां तुसां कट्ठे हिक्के खेत जो लेंदे पे, इंदा फायदा क्या थींदा तको? इंदा फायदा है जेड़ा प्याज दा खरबूजा वो इन टाइम अपना साइज बना ही खाना। कपाह को जमने 10 डी लग वसन 15 डी, ए अपना साइज बना के ए अग्गा चले वसन कपाह विच वधी रही जेड़ी जिवें खरबूजा ते प्याज खत्म थींदे कपाह उत्ते निकल आंदी है। कपाह उत्ते निकल आंदी है और जिवें उत्ते निकलदी उतें फुल गुड्डिए जा वेंदी है अपना। ठीक ठीक। अच्छा दिलशाद भाई, ये माशाल्लाह बहु सोहनी फसल थई खड़ी है। मैं अगर दिखा भी देवां अपने किसानां को, ते अज तुसां पानी भी लई खड़े हो। अज जेड़ा सब तो पहला मेरा सवाल है वो ये है, जेरे वेले एक काश्त 10 जनवरी को करन पेवे, जमीन दी तैयारी किवें कीती आवे? जमीन दी तैयारी सही की डिस्का मार के रूटर यानी खुश्क जमीन करके, यानी कि रवणी कहना आई रवणी 10वें महीने नहरी नाल थई पई होंदी है। थई पई होंदी है। अच्छा, पानी लेने आते पानी, लेकिन वो जेरे वेले तुसां डिस्का लेनु वाले खुश्क जमीन है। वाले खुश्क जमीन है। खुश्क जमीन जेड़ा थी वेंदी है पानी लावण तो बाद वाले डिस्का वाल रूटर मार के लैदर करा के उनके बाद असां 7 हाल दिथे यानी दे। अच्छा जी हां जी। यानी कि खर्चा माशाल्लाह अच्छा करे। तैयारी ठीक थई यो सी उनदे जगदा जड़ी बूटियां घाट थी ना। दूजा उनदे नाल एकदा फसल आंदी ठीक है भाई। अगर जितनी तैयारी जमीन दी घाट होसी, फसल जड़ी बूटी ज्यादा थी तो सही तरीके दी टुरदी नहीं। बहुत अच्छी गाल कीती है। अच्छा दूजा मेरे को ये दसो कि तुसां ए हूं वाले जमीन दी तैयारी वेले कोई खाद लीती है? हूं वाले खाद नहीं देना, जो चोपा सारा लाग वेंदे हूं वाली खाद सा ड्रम दे विच फ्लड करे ना। तुसां जमीन दी तैयारी वेले खाद नहीं देंदे, बाद विच पानी पहले पानी नाल देंदे? जमीन दी तैयारी वेले ई वाद नहीं देंदे क्योंकि इंदा जरा पटड़ा है वो 3.5 फुट 3.5 फुट दे उत्ते खाद कदे भी अमल नहीं कर सकदे। अच्छा 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 जी हां। छोटी खेल होवे, पटड़ा छोटा हो ते बेड छोटा होवे, 1 फुट तक खाद काम करेंदी है। ये है 3.5 फुट दा। यानी कि तुसां दे ए ज्यादा जेरा पटड़ा चौड़ा है ओ तुहाडी खाद यानी कि जाया थी सकदी है। खाद जाया ही ई वास्ते बेहतर है कि तुसां खाद को बजाय जमीन दी तैयारी वेले देवण दे तुसां पानी वेले फ्लड कर दिता। अच्छा कितनी बोरियां फी एकड़ तुसां फ्लड कीते? कम से कम सारे बूटा खाद मिक्स करके मिला के टोटल जिथा तक मिलदे 8 बोरियां तक एकड़ वेंदे। अच्छा टोटल यानी 8-9 बोरियां उंदे खाद केड़ी पेंदी? इहदे विच DAP आसी, नाइट्रो आसी, यूरिया आसी,
बे जिमें पोटाश वगैरह होमिक एसिड ये ਯਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ये ਵਿੱਚ चीज़ां सारे ही देने होने ਅੱਛਾ ਇਵੇਂ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ वक्फे ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣੇ ਨੇ गंवारा ही देने हैं हर पानी के उत्ते भाई इन टाइम को होने जरा बारिश आयन ਜੀ बारिश है ये थोड़ा जिहा नमी की वजह को प्याज तो कलर खराब थी ना पे ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਡੀਏਪੀ ਅੱਧੀ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਯਾਨੀ ਆਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪਏ ਆ ਜੀ ਉੱਥਾ ਮੈਂ ਦੇਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਏ ਪੈਨ ਜੀ ਆ ਖਾਦ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਖਾਦ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਥਈ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਡ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਜੀ ਆ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ थी गया जरा नमी की वजह को जमीन कमजोर थी वेंदी है पानी लगा पियो होवे दोबारा बारिश आ वञे ना जरा नमी की वजह को जमीन दे फसल थोड़ा जिहा कलर चेंज करण पे कलर चेंज करन पे उनकी वजह को डीएपी देने पे ठीक 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 एक दफा वाली दे सुजरे वेले खरबूजा थोड़ा जिहा दाना चावण पोसी अच्छा एक दफा वाली दे जी जी ठीक थी गया हुन यानी कि इहदे च कितने बोरियां खाद आ चुके हैं इहदे विच हुन सही चौथी बोरी आ जांदी पई है ते 4 या 5 तक वैसे चौथे महीने दी असां 20 तारीख तक देने उन्हें दे बाद वाल कपा को एक कद यूरिया दी थी अच्छा जेले कब हुन ए दसो ए दू दा फसलां तुसा काश जनवरी च कर ਇਹ दित्ते ਠੀਕ ਹੀ ਆ ए हुन जेरी कपा है ओ तुसा हुन मार्च च काश करे सो ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ- ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਜਿਸਾ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਪਾ ਜਾਮਾ ਸੀ अच्छा 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 ਉਹ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਖਾਣਾ यानी आज मार्च ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਿਓ ਸਾਡਾ 5 ਮਹੀਨੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕਪਾਹ ਬਦੀ ਇੱਕ ਕਦ ਬੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ अच्छा 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 हुन ए दसो कि इक बीमारियां केड़े लग जांदे स्प्रे केड़ी करे ने ਇੱਕ बीमारी फंगस लग वेंदी थ्रिप्स मूंह साड़ी फंजीसाइड जितने बीमारियां टोटल खरबूजा फ्रूट च आंदे ना हां 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 जितने बीमारियां फ्रूट को लगदे ना वो टोटल ही लगदे ਉਹ ਟੋਟਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ जी हां ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜ ਦੇਸੀ ਹੈ ਦੂਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਬੀਜ ਕਿਦਾ ਕੱਟ ਕਿਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋ ਬੀਜ ਕੱਟ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਰੇਡੀ ਤੇ ਹਾਂ 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 ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੋਲ ਕਿਦਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਲਕਾ ਰਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ 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 ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਖੁਦ ਬਣੇ ਦੇਵੇ ਦੇਸੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ 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 ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੰਡੇਲਾ ਰਾਧਾ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਰਾਧਾ ਪੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਬੇਖੂਦ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੇਖੋ ਦੇ ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਹਾਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੂੰ ਬਈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਇਹ ਫਸਲ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਆਵੇ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੇਂਦੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਉਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੋਊਗਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਰੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰਚਾ ਕੱਢੀ ਨਾ වෙਂਦੀ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਵੰਜੇ ਨਾ ਜੀ ਵਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਥੀ ਵੰਦੇ ਹੂੰ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਮੁਸਤਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਅੱਛੇ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਵੰਜੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਵੰਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਬਣ ਵੰਦੀ ਅਗਰ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਟੀਆਂ ਵੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਟੀਆਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਇਤਰੀ ਇੱਕ ਫਸਲਾ ਕਾਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ 3 ਫਸਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਏ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੁਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਲੱਗ ਵੰਦੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੰਗਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੜੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਖੜਨ ਦੇ ਡਾਡੀ ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਕੂ ਕਰ ਗਈ ਨੁਕਸਾਨ ਮੋਟਾ ਅੱਛਾ 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 ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਕੂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਪਾਹ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਲੇ ਬੈ ਵਸਨ ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕੱਢੇ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਟੋਰ ਚ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਲੇ ਪਟੜਾ ਬੈੱਡ ਛੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਪਿਆ ਟੋਟਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੰਦੂ ਤੇ ਵੱਲ ਬੈੱਡ ਉਤੇ ਜਾਵੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਚਾਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਸੀ ਫਲ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਫਲ ਜਿਹਦੀ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥੇ ਦੀ 28 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਵਣ ਪਏ ਫਲ ਲਾਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੀ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਚ ਇਹ ਲਾਵਣੇ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਆਵੇ ਸੀ ਵਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਕਪਾਹ ਬਸੀ ਸਿਰਫ ਕਪਾਹ ਇਹਦੇ ਜੜੇ ਬੂਟਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਪਾਹ ਬਸੀ ਉਥੇ ਕਪਾਹ ਬਣ ਵੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਤਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਕਦ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਮੁੱਕਣ ਦੋਣੀ ਚਲੋ 2 ਫੁੱਟ ਥੀ ਵੰਦੀ ਕਪਾਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਵਨੇ ਤਾਂ ਵੱਲ अच्छा रेट लग वंजे वाल रोजी मिल मेरे को ये दसो चा कि प्याज कितने एक एकड़ चू कितनी मन ले आंदे प्याज है क्या करे चू निकलते 200 मान 150 तो 200 अगर बण वंजे अच्छा 200 मान निकलते नहीं था 150 मान अच्छा दे खरबूजा कितना निकल आंदे खरबूजा 150 मान 150 मान खरबूजा निकल अगर आंदे अच्छी पैदावार सही बण वंजे ते अच्छा दे कपाह कितनी चोण गिंदे वे तुसा एक एकड़ चू कपाह दी ता ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਣਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ 40 ਮਣ ਚਾਹੀਦੇ ਆਸੇ
अच्छा 2000 ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਆਈ ਮੇਰਾ 44 ਮਣ ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਆਈ 44 ਮਣ ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਬੀਜ ਐ ਤੇ ਨਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਪਾਹ 11ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਚ ਫਲ ਚੇਂਦੇ ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਂਦੀ ਮੌਕੇ ਅਸਲ ਇਹ ਪੇਟੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 40 ਮਣ ਸੀ ਵੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੌਸਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬੀਜ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਬੀਜ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਣਾਉਂਦੀ 2000 ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਸ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਗਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਢੋ ਤੇ ਇਹ ਕਾਢੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਛਾ 2000 ਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇੱਕ ਬੀਜ ਅਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਆਇਆ ਪੰਜੀ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਸੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਰਾਧਾ ਪੇ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਾ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ 3 ਫਸਲਾਂ ਥੀ ਵੇਸਨ ਇੱਕੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ 3 ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਥੀ ਵੇਸਨ ਆਮਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਦ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ ਬੇ ਬਹੁਤ शुक्रिया दिलशाद भाई तुसां बहुत अच्छे कीती है थैंक यू सो मच हाँ जी। तो किसान भाइयों जैसा कि आपने देखा कि आपको जो आज फसल दिखाई है वो एकड़ के अंदर 3 फसलें लगी हुई हैं और उनका आपने किसान भाई से फ़ायदा भी सुना और उसका तरीक़ाकार भी सुना कि इसमें कितनी खाद की बचत हो जाती है, ज़मीन की तैयारियों की बचत हो जाती है। क्योंकि साफ ज़ाहिर है अगर आप हर फसल के लिए अलग अलग इसकी हल लगाएं, इसकी रूटिवेटर करें, सारा कुछ जैसा किसान भाई ने कहा कि हम साथ साथ हल इसको लगाते हैं, जितनी ज़मीन की तैयारी अच्छी करते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी फसल होती है, उतनी जड़ी बूटियाँ कम होती हैं। ये भी बड़ी पते की उन्होंने बात बताई है। तो ये सारी तफसील आज आपको लेकर दी है कि अगर जो किसान भाई मेरी ये वीडियो देखें उनको जो भी फ़ायदा होगा तो वो इंशाल्लाह दुआ भी देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आज की जो ये वीडियो थी ये सारी इसी हवाले से थी कि इंटर क्रॉप लगाएं और इससे बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो जाता है। और फिर हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारे पाकिस्तान की ज़मीन सोना उगलने वाली ज़मीनें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा इसमें ज़्यादा फसलें लगा जाता है, क्योंकि आने वाला जो अब वक्त है वो जिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, तो इसमें मल्टीपल क्रॉप्स जो हैं वो लगाएं। इंटर क्रॉप फसल से इनको आपको ढेर सारा फ़ायदा हो जाएगा। इसमें खाद की बचत हो जाएगी, ज़मीन की तैयारी की बचत हो जाएगी, बाकी स्प्रे वगैरह जो होता है वो उसकी भी बचत हो जाती है। एक बार आप स्प्रे करेंगे तो वो 2-3 फसलों पे हो जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो आज आपसे इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दें इजाज़त। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।